की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 12 में अपने बयान को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि आज भी कुछ षड्यंत्रकारी लोग मौजूद हैं जो संवाद की बातों का अलग अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान की दया और जनता के प्यार से ऐसे लोग कभी सफल नहीं होंगे। बता दें कि वसुंधरा राजे 2 दिन पहले कामखेड़ा बालाजी के दर्शन के लिए बाना पहुंची थी, जहां उनके बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह की यात्रा शुरू होनी थी। राजे ने कहा कि इस दौरान 4 लेन नेशनल हाईवे के अलाइनमेंट को लेकर कुछ लोगों ने उनसे मांग की, तो उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि धौलपुर में उनके घर के सामने से नेशनल हाईवे निकला तो उन्हें भी अपनी दीवार पीछे करनी पड़ी। जब वे अपनी जमीन नहीं बचा पाई तो दूसरों के लिए नियम कैसे बदल सकती हैं। राजे ने स्पष्ट किया कि केवल संवाद था, पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। राजे ने 2 दिनों में अपने प्रवास के दौरान 12 में आगामी निकाय पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा की। वे सड़क मार्ग से बाना से जयपुर के लिए रवाना हो गई। अभी तो मैं कामखेड़ा बालाजी के दर्शन करने सांसद मेरे बेटे दुष्यंत सिंह जी को के साथ गई थी, क्योंकि उनकी यात्रा शुरू होने वाली थी मनोहर थाना वाली। तो उस अवसर पर मैंने एक छोटी सी पब्लिक मीटिंग हम लोगों की होती है, जब भी वो रवाना होते हैं तो हम फ्लैग ऑफ कर देते हैं उनको। तो उसमें मैंने कुछ बोला और वो बात मैंने बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भाई साहब ली गई है। इशू था 4 लेन हाईवे का। मेरे पास कुछ लोग आए कि 4 लेन हाईवे बन रहा है और उसका बाईपास हमारे यहाँ से निकल रहा है, तो वो क्या है कि हमारे जमीन के अंदर से निकल रहा है कि आप इसकी अलाइनमेंट को बदल सकते हो, प्लीज आप बदलवाओ। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि धौलपुर में मेरे घर के सामने नेशनल हाईवे निकली है और जब मुड्डियां गड़ जाती हैं और नेशनल हाईवे का काम कंप्लीट हो जाता है तो नियमानुसार हम लोगों को काम करना ही पड़ता है। मुझे भी अपने दीवार को पीछे करना पड़ा, मेरी जमीन भी गई। तो मैंने उनको ये कहा कि जब मैं अपने घर पे अपने घर की जमीन को उसमें नहीं रोक लगा सकी तो मैं आपको कैसे मदद कर सकूंगी। मैं ये उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये अब हो गया है काम और नेशनल हाईवे यहाँ से निकलेगा। तो ये अपार्ट फ्रॉम दिस झालावाड़ के अंदर मैं देखती हूँ, मेरा भाषण तो कभी होता भी नहीं है। ये एक संवाद होता है क्योंकि हम तो सब लोगों को अपना परिवार मानते हैं और वो लोग टाइम टू टाइम हमारे साथ हैं, तो वो पूरी जानकारी रखते हैं क्या हो रहा है। लेकिन बार-बार कुछ ना कुछ निकाल लिया जाता है आपके भाषणों से, क्या लगता है? ये इसलिए है क्योंकि हमारे कुछ हितैषी लोग हैं और वो हितैषी लोग हमारे साथ कुछ लोगों को लगा के रखते हैं जिनका काम ही ये है कि भैया पूरी तरह से आप लोग इनके भाषण का देख करते रहो। क्या मालूम कहाँ अपने को कोई ऐसी लाइन मिल जाए जिसको तोड़ फोड़ करके हम मैंने अलग अर्थ उसका निकले, ऐसा कोई रील या कोई बात निकालने का काम कर सकें। वो उसी संदर्भ में है। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, पहले भी किए हैं, आज भी किए हैं, इतने सालों तक कुछ नहीं कर पाए और भगवान की दया से और आशीर्वाद से और लोगों के प्यार से मुझे नहीं लगता कि ये कभी आगे भी सक्सेसफुल होंगे। परंतु मैंने ये सोचा कि किसी को गलतफहमी न हो, उस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने इस चीज को आपसे क्लैरिफाई किया है। तो कोई किसी के माइंड में नहीं होना चाहिए पद की बात ही नहीं हुई।